नेहा और वानर देवता, एक चमत्कारी प्रेम कथा। गांव की पगडंडियों पर एक ऐसी कहानी आज भी फुसफुसाई जाती है जिसमें प्रेम, तपस्या और चमत्कार ने एक विधवा स्त्री की नियति को नया रूप दिया। यह कथा है नेहा की, एक साधारण औरत जो असाधारण आशीर्वाद की पात्र बनी। गांव के एक कोने पर बसी टूटी फूटी सी झोपड़ी में नेहा रहती थी। पति की मृत्यु को 5 साल बीत चुके थे, लेकिन उसके भीतर की उदासी जैसे कल की हो। नेहा की उम्र 30 के करीब थी, रंग गेहुआम, चेहरे पर दुख की रेखाएं, पर आंखों में अब भी एक बुझती हुई उम्मीद की लौ। हर सुबह नेहा सूरज उगने से पहले उठती। वह तुलसी के पौधे के सामने दिया जलाकर मंत्र पढ़ती, फिर सिर पर टोकरा रखकर जंगल की ओर चल देती, लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए। गांव के लोग उसे देखकर या तो नजरें फेर लेते या ताना कसते। विधवा है, अशुभ है, अकेली औरत को ज्यादा छूट नहीं देनी चाहिए। नेहा ये सब सुनकर चुप रहती, आंसू अंदर ही पी जाती। दुनिया के सामने उसका कोई नहीं था, लेकिन अंदर ही अंदर वह ईश्वर से रोज एक सहारा मांगती। अध्याय 2। जंगल का अजनबी साथी। उस दिन भी नेहा जंगल जा रही थी। रास्ते में एक पेड़ के नीचे उसने देखा एक छोटा बंदर जो टेढ़ी आंखों से उसे घूर रहा था, कुछ अजीब सी आवाजें निकालता हुआ। नेहा ने नजरअंदाज किया और आगे बढ़ गई, लेकिन अगले दिन फिर वही हुआ। इस बार बंदर जमीन पर बैठा था और जैसे ही नेहा पास से गुजरी, वह उसके पीछे पीछे चलने लगा। नेहा को थोड़ी झुंझलाहट हुई। क्या मुसीबत है, उसने सोचा। शायद भूखा है। टोकरी से एक सूखी रोटी निकालकर फेंकी। बंदर ने झपट कर रोटी उठाई और बड़े चाव से खाने लगा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। धीरे धीरे यह एक रूटीन बन गया। अब वह बंदर हर दिन आता, नेहा को जंगल तक छोड़ता और रोटी खाकर वापस चला जाता। नेहा उससे बातें करने लगी, अपने मन की बातें, जिनका कोई सुनने वाला नहीं था। क्यों रे, तू तो अच्छा श्रोता निकला। बंदर कभी उसकी बातों पर उछलता, कभी सिर हिलाता, कभी शरारती हंसी हंसता। नेहा का अकेलापन थोड़ा हल्का होने लगा। अध्याय 3। रहस्यमयी रात। उस रात तेज बारिश हो रही थी। नेहा अपनी झोपड़ी के कोने में चादर ओढ़े सोने की कोशिश कर रही थी। तभी उसे एहसास हुआ जैसे कोई उसकी झोपड़ी में है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कौन है, उसने डरते हुए पूछा। धीरे धीरे छाया स्पष्ट हुई। वही बंदर। वह नेहा के पलंग के पास बैठा था। तू यहां कैसे आ गया? नेहा ने खिड़की की ओर देखा। खुली थी, लेकिन बंदर का व्यवहार आज अलग था। वह चुपचाप नेहा को देख रहा था। फिर अचानक उसका शरीर कांपने लगा, उसकी आकृति बदलने लगी। नेहा हक्की बक्की रह गई। बंदर अब एक युवक में बदल चुका था। गौरवर्ण, ऊंचा माथा, तेजस्वी आंखें, शरीर पर हल्का सिंदूरी तेज। मैं वानर देवता हूं, उसने मधुर स्वर में कहा। तुम्हारी सेवा और श्रद्धा से प्रसन्न होकर तुम्हारे समक्ष प्रकट हुआ हूं। नेहा स्तब्ध थी। वह डर गई, पर युवक की आंखों में करुणा थी। मैं तुम्हें कोई कष्ट नहीं दूंगा नेहा। नेहा की आंखों में आंसू थे। कोई पहली बार उसे सम्मान से देख रहा था। अध्याय 4। अनोखा संबंध। अब हर रात वह युवक आता, नेहा से बातें करता, जीवन के रहस्य समझाता, भाग्य और कर्म की चर्चा करता। धीरे धीरे उनके बीच आत्मीयता बढ़ने लगी। नेहा ने पहली बार किसी के सामने अपने मन के घाव खोले। वानर देवता उसकी हर बात ध्यान से सुनते और सांत्वना देते। एक रात नेहा ने पूछा, तुम वापस क्यों नहीं जाते अपने लोक में? उसने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है, एक दिव्य कार्य के लिए। नेहा उस समय कुछ समझ नहीं पाई। अध्याय 5। गर्भ का रहस्य। समय बीतता गया। नेहा को अचानक थकान महसूस होने लगी। भूख बढ़ गई और पेट में हल्की सूजन सी आने लगी। उसने सोचा शायद कमजोरी है, लेकिन 1 महीने बाद जब पेट और बड़ा हो गया तो उसे डर लगने लगा। क्या मैं गर्भवती हूं? गांव वालों की नजर उस पर पड़ने लगी। बातें शुरू हो गईं। इस औरत ने क्या कर डाला? जरूर किसी मर्द से संबंध रहे होंगे। नेहा के लिए यह असहनीय था। वह रात को जब देवता से मिली तो कांपते हुए पूछा, यह क्या हो रहा है मेरे साथ? वानर देवता ने शांत भाव से कहा, नेहा, यह मेरा आशीर्वाद है। तुम एक दिव्य संतान को जन्म दोगी। वह इस गांव का भाग्य बदल देगा। नेहा को विश्वास नहीं हुआ। पर मैं कैसे समझाऊंगी सबको? समझाना तुम्हारा काम नहीं, चमत्कार उनका जवाब होगा, देवता ने कहा। अध्याय 6।
संतान का जन्म 9 महीने बाद बारिश की रात में नेहा ने एक तेज रोशनी के बीच एक बालक को जन्म दिया। बालक सामान्य नहीं था। उसके कान थोड़े लंबे और आंखों में अजीब सी चमक। गांव वाले डर गए, राक्षसी संतान है। लेकिन जैसे ही बच्चा 2 साल का हुआ, उसने ऐसी ऐसी बातें बताईं जैसे भविष्य देख सकता हो। बड़के चाचा की गाय कल मर जाएगी, इस साल खेत में आग लगेगी। और यह सब सच हुआ। लोग अब श्रद्धा से देखने लगे। वह बच्चा बड़ा हुआ तो गांव का भविष्यवक्ता बन गया, फिर एक महात्मा। अध्याय 7, विदाई और वरदान। एक शाम नेहा को वही युवक फिर दिखाई दिया। वही तेज, वही मुस्कान। मेरा काम अब पूरा हो गया है, मैं जा रहा हूं, उसने कहा। नेहा की आंखें भर आईं। तुम ही तो मेरे जीवन का एकमात्र सहारा थे। अब तुम्हारा सहारा तुम्हारा पुत्र है। उसने तुम्हारा नाम अमर कर दिया है। देवता अदृश्य हो गए, पर झोपड़ी में गूंजती रही उनकी दिव्यता। उपसंहार। एक गांव की देवी नेहा अब अकेली नहीं थी। उसका बेटा धीरे धीरे एक महान आर्ष बना। उसकी भविष्यवाणियों और चमत्कारों से गांव को नई दिशा मिली। गांव में मंदिर बना, वानर देव मंदिर, और उसके पास एक छोटी प्रतिमा, मातृ नेहा की। लोग आज भी कहते हैं, एक विधवा भी देवताओं की मां बन सकती है।